पुतिन की बात की है, एक जी बात गाइडेंस दीजिएगा जी बात अगर जो मोसाद ने पहले दिन जो ईरान पर हमला हुआ सर इजराइल का, उस दिन मोसाद की जानिब से एक बयान आया, टीवी पर चलता रहा कि हमने इसकी बड़ी लंबी प्लानिंग की थी, जो तेहरान में हमने बड़ी लीडरशिप शहीद की है और वहाँ पर हमने स्मगल करके वहाँ पर ही संभल किया और वहाँ पर ड्रोन जो है वो अटैक किए गए। इसी तरह की एक कार्रवाई जो है सर वहाँ पर रूस में भी की गई और वो भी बिल्कुल एक तर्ज की दो कार्रवाइयाँ हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ भी मोसाद का ही कोई ऑपरेशन, मोसाद तर्ज की कार्रवाई हुई होगी और उसी तरह की जो कार्रवाई हुई है इस पर रूस जो है वो भी इसको लेकर आगे बढ़ सकता है? देखिए, इसका आपको मुझे अपना दिमाग इस पे लड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, रशियंस को पता होगा। अगर तो इजराइल ने की है, मोसाद ने, फिर इजराइल खैर मनाए अपनी, इसलिए मुझे और आपको इसमें नहीं कि हो सकता है वेस्ट ने की हो। ये जो सोच है, क्योंकि वेस्ट अमेरिका एक तरफ सोच रहा है, आज यूरोप दूसरी तरह की सोच रहा है। यूरोप ये सोच रहा है कि यूक्रेन की जो डिफेंस है यूरोप का डिफेंस है, इसलिए यूरोपियंस अमेरिका से डिसएग्री कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप रूस के साथ बातचीत करके निकलना चाह रहे हैं वहाँ से और वो चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए और कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए। जो एग्रीमेंट होगा यूरोप समझता है रशिया की टर्म्स पे होगा और शायद वो सही समझ रहा है यूरोप। तो अगर वो प्लानिंग की होगी तो कम प्लानर्स हैं भाई, इतने यूरोप के ममालिक हैं, यूरोपियन यूनियन के, वो भी तो ये प्लान कर सकते हैं ना कि भाई हम यहाँ वहाँ जाके करें तरीका। लेकिन जो अफसोसनाक बात है कि इनको इतने वहाँ भी ये हुआ है कि रशिया में भी बिल्कुल वो सिचुएशन है, कई लोग हैं जो इस जंग के खिलाफ हैं, रूस के अंदर भी। तो उन ऐसे लोगों से इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन्हीं को स्मगल किया गया है। इसी तरह जो ईरान की इस्लामी इनकलाब के बाद हुकूमत आई है, उसके बहुत ज़्यादा मुखालिफ ईरान के अंदर बैठे हैं, वही मोसाद के जासूस बने हैं और उन्होंने ही अंदर बैठ के हमले किए हैं। तो ये पहला काम तो अगर मौजूदा हुकूमत ईरान की है, उसको उन स्पाइस को, जासूसों का पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लीडरशिप भी नहीं बचेगी। क्योंकि अगर आपके अंदर, घर के अंदर ही बंदा भेदी बैठा हुआ हो तो फिर क्या करेंगे आप बाहर लड़ेंगे, अंदर लड़ेंगे? दैट इज़ द रियल थ्रेट। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक प्रोपेगेंडा वॉर भी है। जब उन्होंने कहा इजरायलीज़ ने कि हमने की तो उन्होंने है भाई, उनका कितना वास्ट नेटवर्क है आई डोंट नो। ये मुझे सही लग रहा है कि कई साल से वो काम कर रहे थे। ये यकायक नहीं हो सकता कि आप प्लान करें कि बंदे रखेंगे, फला जगह पे रखेंगे, पहले आपको ढूंढना पड़ता है सपोर्टर्स कौन से हैं, इस रजीम के मुखालिफ कौन से हैं, आपके साथ कौन मिल सकते हैं। इसमें तो साल ही का काम लग रहा है। अच्छा कसूरी साहब, एक और पहलू है और वो मईशत के हवाले से जिस पर आपने जिक्र किया, अगर ये ऑल आउट जाते हैं और थ्रेटन करते हैं पूरी जो इशराफिया, रूलिंग इशराफिया ईरान की है, तो अब ये आसानी से हिट कर सकते हैं। जो अबनाए हुर्मुज़ में 2-4 जहाज़ों को अगर झटका लगता है और कुछ अरसे के लिए रास्ता बंद भी होता है, तो एक तो इन्फ्लेशन आसमान पे जाएगी। ऑलरेडी 2001 शहरों में मुजाहरे हुए, अकॉर्डिंग टू NYT। ट्रम्प साहब तेज़ी से अनपॉपुलर हो रहे हैं। तो डू यू थिंक कि ये वार एस्केलेट होगी तो आप मुल्कों में तहरीकें भी जन्म ले सकती हैं? देखिए, मैंने तो पहले कहा था कि बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए और हॉलैंड का तो कमाल का डेमोन्स्ट्रेशन था, बंदा ही बंदा था वहाँ। तो इसलिए वो तो बिल्कुल ठीक बात है। हॉलैंड में जो है वो इंसानी बुनियादों पर है, वो इंसानी बुनियाद है, ह्यूमन राइट्स। आई डोंट मेक दैट, यू शुड मेक दैट डिस्टिंक्शन। अमेरिका में जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, लंदन में होते हैं, वो होते हैं ह्यूमन राइट्स पे। हमारे यहाँ मुसीबत पड़ जाएगी जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और बहुत से मुल्क हैं इंक्लूडिंग चाइना, कि हम डिपेंडेंट हैं ऑयल के ऊपर। उसमें जो ईरान अगर खुदा ना करे ये देखे कि बहुत हाल उसका बुरा हो गया है, पहले तो वो कोशिश करेगा कि सिवाय इजराइल पे ये मेरी राय होगी, इजराइल के अलावा किसी पे हमला ना करे, ताकि वो दुश्मन एक ही रहे। अगर उसने पहली तरजीह में वो यही करेगा। अगर उसको नज़र आया कि मेरी दाल गल नहीं रही, तो फिर मरता क्या ना करता, फिर वो ब्लॉक करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। और अगर फिर नहीं हुई तो जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उन पर भी हमले करेगा, जो कि ईरान के मफाद में नहीं
लेकिन मफाद तो बात की बात है, अब पहले अपनी एग्जिस्टेंस देखते हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि यही वजह है कि जो अरब गल्फ की रजीम्स हैं वो नहीं चाहती कि अब ये जंग मजीद फैले, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये जो बाकी मिडिल ईस्ट है यहाँ पर भी तो अभी ठीक है, खुशहाली वहाँ है जिसने सनती अमन ख़रीद रखा है जो रूलिंग एलीट्स हैं, बट यू नो उनकी फीलिंग्स हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, तो इट में एरप्ट दीज, या जिस तरह हमने अरब समर देखी थी, तो ईरान का जो डिबैकल आगे बढ़ता है तो डू यू एक्सपेक्ट अनदर अरब समर? देखिए यही वजह है कि सऊदी अरब जो एक मुल्क है जिसकी आबादी है, बाकियों की अपनी आबादी बड़ी कम है, मैं नाम नहीं लेता मुल्कों की, उनमें अगर एक बंदा उनका है तो 10 बार के हैं। सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जिसकी अपनी आबादी है और उस इट हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन उसके अपने अवाम का ओपिनियन। अवाम को तो बड़े सख्त गुस्सा है इस ये जो कुछ भी हो रहा है, पहले जो फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में हो रहा है और अब जो यहाँ हो रहा है। इससे मैं ये समझता हूँ कि फिर उसमें एक और फैक्टर है कि दुनिया में जहाँ जहाँ अहले तशीह हैं वो किसी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि ईरान की मदद नहीं करेंगे, जिस तरह वो कर सकते हैं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी दुनिया में फैल सकता है और ईरान की एक एफर्ट होगी कि अगर नहीं हो तो पैरेलल में वो चीज़ें भी चलाई जाएं जिसका मैंने पहले इशारा किया था। यानी आप ये समझते हैं कि एक जानिब तो इसराइल ने जो है वो गजा को तबाह कर दिया है, अब ईरान पर जो है वो हमला कर दिया है, खुदा न खास्ता वो यहाँ कामयाब हो जाता है तो फिर आगे क्या है? क्योंकि ग्रेटर इसराइल का उसका जो मंसूबा है, मजमूम मंसूबा, उसकी तरफ वो बढ़ रहा है, तो आगे फिर क्या तुर्की है, पाकिस्तान है? दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या इस पूरे इसराइल और ईरान जंग में जो भारत का किरदार है वो बड़ा मशकूक नजर आया है और ये भी खबरें आ रही हैं कि रा जो है वो मोसाद की मदद कर रही है, तो क्या इस हवाले से भारत का जो ईरान के साथ ताल्लुकात थे वो आगे मुस्तकबिल में उसको कैसे देखते हैं? तुर्की और पाकिस्तान को भी छोड़ दें, ये बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, इनके लिए फिर मार खाने को बहुत तैयार होगा इसराइल अगर ये करेगा, इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रही वो बात। तुर्की ईरान और पाकिस्तान कैटेगरी दूसरी है, इनकी बहुत बड़ी फौजें हैं और तुर्की को तो ये एडवांटेज है कि वो इसराइल से दूर भी नहीं बैठा, वो शाम के अंदर घुसा हुआ है और अगर वर्स्ट कम टू वर्स्ट, मैं तो वो समझ भी नहीं रहा, मैं उस तरफ सोच ही नहीं रहा हूँ कि इसराइल अब ये करेगा और वो करेगा। हाँ, लेकिन अरब मुल्कों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ये बदमस्त हाथी की तरह इस तरह हर एक को रोनता गया तो फिर ये उनकी सिक्योरिटी नहीं सेफ है, ये तो टोटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए सऊदी अरब अब जो है अमंग अदर थिंग्स अब ये पूरी कोशिश कर रहा है और उनके क्राउन प्रिंस ने उनके प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन किया, उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर रैबर को भी मिलने गए थे तेहरान। तो ये तो हर एक को नज़र आ रहा है कि अगर पहले सबसे बड़ा थ्रेट ईरान था इन मुल्कों के लिए, ये मुझे तो पर्सनली पता है, मेरी अरबों से बात होती थी तो मुझे कहते थे कि तुम्हारी ईरान से अच्छी दोस्ती है, समझाओ उन्हें हमारे मामलात में दखल मत दे।